मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी रस पाठ पढ़ने जा रहे हैं। रस पाठ के अंतर्गत कल जब हमने आपको समझाया था कि रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कल मैंने स्थायी भाव और विभाव के बारे में बताया। आज हम आपको अनुभाव और संचारी भाव के बारे में बताने जा रहे हैं। अनुभाव और संचारी भाव जिसके द्वारा रस की निष्पत्ति होती है, ये चारों अंग मिलकर ही रस बनता है, क्योंकि बिना इनके मिले रस को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से आज हम आपको विभाव और अनुभाव के बारे में बताएंगे, जो कि रस के अंग हैं। रस के अंतर्गत अनुभाव और संचारी भाव हम समझेंगे। अनुभाव और संचारी भाव में जिस तरह से स्थायी भाव में हमारे मन में विद्यमान रहते हैं, विभाव अर्थात उनसे संबंधित जो परिस्थितियाँ होती हैं, आसपास का वातावरण होता है, वो उस रस को उजागर करता है। तीसरा है इसका अनुभाव अंग। अनु का अर्थ है पीछे, भाव के पीछे जो आता है उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे विभाव था ना, उसके पीछे में जो आएगा वो अनुभाव कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे शेर को अचानक देखकर आपके मन में भय आता है, इसके बाद आप भयभीत हो जाते हैं, आपके पांव थरथराने लगते हैं, आपकी हिग्गी बच जाती है। भय का अनुभव होने के बाद उत्पन्न ये आंगिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। एक तो कायक, मतलब शरीर क्या करने लग जाता है, शरीर की प्रतिक्रिया क्या होने लग जाती है, उसे कहते हैं कायक। सात्विक, शरीर की स्वाभाविक क्रिया जिन पर आश्रय का वश नहीं होता, जैसे शेर को देख करके हमारे पाँव कांपने लगे, कांपना हमें दिखाई दे रहा है, शरीर की क्या प्रक्रिया हो रही है, कांप रहे पाँव। पर सात्विक क्या है कि हम चाह कर भी उनको रोक नहीं पा रहे हैं। वायक, अपनी वाणी से व्यक्त, जैसे हंसना या वायक मतलब वाणी से वो चीज़ हम व्यक्त करने लग जाती है। क्या व्यक्त करती हैं कि यदि हमें शेर सामने दिखाई देता है तो हमारी घिग्गी बच जाती है, एक अजीब सी आवाज़ हमारे मुंह से निकलने लगती है भयभीत होने की। और आहार माने बनावटी वेश रचना, हम उस बनावटी वेश रचना के अंतर्गत आ जाते हैं। कोई हम उस तरह के होते थोड़ी हैं, लेकिन हम दिखाई इस तरह के देने लग जाते हैं। ये होते हैं अनुभाव। भाव के पीछे जो आता है वो होते हैं अनुभाव। संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी शब्द का अर्थ है संचरण करने वाला। संचरणशील अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये स्थायी भावों के सहयोगी होते हैं। एक संचारी एकाधिक स्थायी भाव के साथ रहता है और बार बार अनुकूल संचरण करता है। वो स्थायी भाव के साथ रहता है और बार बार उसे उसके साथ जाना पड़ता है। अतः इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव भी कहा जाता है और व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव आश्रय के ही भाव होते हैं, जिससे सुहृदय रसानुभूति करता है। ये रति आदि स्थायी भावों से उद्भूत होकर उन्हीं में तिरोहित हो जाती है, अर्थात उन्हीं में समा जाती है। संचारी भाव मन के भाव हैं। मन संवेदनशील होता है और संवेदनाओं की संख्या अनगिनत हो जाती है। किस किस तरह के है ना संचारी भाव होते हैं? भरत मुनि द्वारा गिनाए गए 33 संचारी भाव प्रायः सर्वमान्य ये दिए गए। निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, अज्ञेय, मोह, विरोध, स्वप्न, अपचार, गर्व, मरण, अलसता, अमर्ष, निद्रा, अभित्या, औत्सुक से शंका, अर्थात ये सभी संचार कर रहे हैं, हमें व्याकुल करते हैं उस काम को करने के लिए। उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि ने 8 ही माने हैं इसके संचारी भाव। अर्थात हमें
ये मानना चाहिए कि जिसका स्थायी भाव सहज एवं स्वाभाविक हो वह उसी अन्य भाव से उत्पन्न न हो तथा वह अर्जित भी न हो। इस आधार पर निम्नलिखित रसों का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि की पुष्टि से है युक्त हमने एक तालिका ये बनी हुई है। देखिए इसमें सभी रस दिए गए, उनके स्थायी भाव दिए गए, अनुभाव दिए गए और संचारी भाव दिए गए। जैसे श्रृंगार रस है, मानी श्रृंगार रस है तो उसका स्थायी भाव क्या होगा? रति। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग और वियोग। उसका स्थायी भाव रति होगा। विभाव क्या होगा? क्योंकि श्रृंगार की प्रधानता दी गई है उसमें। अवलंबन क्या है? जैसे राम और सीता का हमने उदाहरण दिया था, अवलंबन नायक और नायिका है। उद्दीपन किस कारण हुआ? राम और सीता के मन में प्रेम किस कारण से उत्पन्न हुआ? उसके लिए उपवन, ऋतु और चांद, घुंघरुओं की आवाज़, कंकड़ की और घुंघरुओं की, नूपुर की आवाज़, ये सभी उद्दीपन बने उस समय। अनुभव क्या किया? अब अनुभाव क्या होगा उसका? अर्थात कायक और सात्विक। कायक क्या हुआ कि हमारी आंखें बार बार उधर देखने के लिए व्याकुल होने लगी जिधर से आवाज़ आ रही थी। जैसे भगवान राम ने जैसे ही नूपुरों की आवाज़ सुनी तो क्योंकि प्रकृति का और जो बगीचे वाटिका का था बहुत मनमोहक दृश्य था, तो जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी कटाक्ष उनके नेत्र बरबस ही उसकी ओर उठ जाते हैं कि यहाँ कौन है, किस तरह का है, वहाँ देखने के लिए वो काया काया ने, शरीर ने क्या प्रतिक्रिया की? सात्विक अर्थात स्वेद या रोमांच कैसा उत्पन्न हुआ? क्योंकि श्रृंगार रस है तो सीता को जैसे ही उस सुंदर आकृति वाली सीता को देखा तो भगवान राम के मन में रोमांच उत्पन्न हुआ। संचारी भाव क्या बने हैं? सीता ने भी राम को देखा और अपनी लज्जित होकर के अपनी आंखें झुका ली, अपने नेत्र झुका लिए तो लज्जा अनुभव की और औत्सुक मतलब उत्सुकता हुई कि आखिर में ये हैं कौन। सीता ने भी ये जानने की कोशिश की कि आखिर में ये व्यक्ति कौन है और राम ने भी ये जानने की कोशिश की कि आखिर में ये राजकुमारी है कौन, कहाँ से आई, कौन है ये। तो ये उत्सुकता होना एक तरह से उसे कहते हैं हम संचारी भाव। दूसरा इसका दिया गया रस वीर। वीर का है ना, देखो वीरता तीन रस, तीन या चार उसके भेद होते हैं, युद्ध, दया, दान और धर्म। और इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। सिर्फ युद्ध भूमि में ही वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इसका हम ये देखेंगे रस जो बन रहा है उसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्साह हमारा किन किन कामों में काम आता है? एक तो युद्ध भूमि में जब हम यदि सैनिक उत्साह में नहीं होगा और अपने मन में देश प्रेम की भावना नहीं से भरा हुआ नहीं होगा तो वो युद्ध भूमि में लड़ेगा ही क्यों? वो तो वापस आ जाएगा या कहीं छिप जाएगा वहीं कहीं, या अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, सामने मरने के लिए क्यों जाएगा? लेकिन उस समय उसके मन में उत्साह होता है, जोश होता है, वह अपना काम करके ही रहेगा भले ही उसके प्राण चले जाए। तो युद्ध भूमि में भी ऐसा करता है, दया दिखाना। जब हम दीन दुखियों को देखते हैं ना तो हमारे मन में दया का भाव उत्पन्न होता है। उस समय हमारे मन में उत्साह आता है कि मैं इसकी कैसे सहायता करूं, किसी भी तरह से करूं, हमारे पास हैं तो कर दूं, किसी से सहयोग करके तो कर दूं, किस तरह से इसकी सहायता करूं, उसके लिए भी उत्साह की आवश्यकता होती है। फिर है दान देना। दान देने के लिए भी उत्साह की आवश्यकता होती है। यदि हम दान देना है हमें तो हम तभी दे सकते हैं जब हमारे मन में उत्साह होगा, वरना हम दान नहीं दे सकते। धर्म के प्रति भी अपनी अडिग जब इच्छा होती है कि हमारा धर्म है और हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्मो सर्वरक्षति, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, कैसे भी हो, किसी भी तरह से हो, तो उत्साह की आवश्यकता होती है। अब इसके लिए विभाव क्या बनेगा? यदि युद्ध भूमि में होगा तो शत्रु है, शत्रु सामने होगा तो हमारे मन में उत्साह है इसको मारूंगा है, और या फिर विद्वान होगा या दीन दुखी होगा तभी तो हम उसके प्रति दया रखेंगे। उद्दीपन क्या होगा?
अपकार करना, गुण उसके, कष्ट उसके देख करके हैं कि वो कितना दुखी है, कितना परेशान है। अनुभव क्या करेगा उसका? शूरता दिखाना अपनी, वो हमारा शरीर क्या प्रतिक्रिया करेगा कि उस युद्ध भूमि में अपना धनुष तान के और अपनी पूरी पोजीशन लेकर खड़ा हो जाए। उसी तरह से दान और धर्म में भी अपनी शूरवीरता दिखाएगा, है कैसे भी हो, किसी भी तरह से करना है इसकी सहायता में, दान देना। सात्विक क्या होगा? सात्विक क्या है? दया, मन में दया उत्पन्न होना। संचारी भाव क्या होंगे? आवेग, हर्ष और चिंता। एक तो युद्ध भूमि में आवेग आएगा, गुस्सा आएगा, उसको आवेग आना, जोश आना उसमें, और हर्ष होना कि हमने ये कार्य किया, या हमने दान दिया, या हमने ये धर्म किया, या दया दिखाई किसी के प्रति, तो हमारे मन में खुशी अनुभव होगी। तीसरा दिया गया रस, रौद्र रस। रौद्र का स्थायी भाव क्या है? सबसे पहले तो आप स्थायी भाव देखें उसका कि क्रोध। यदि उसमें क्रोध व्यक्त किया गया है तो रौद्र रस। वीरता दिखाई जा रही है तो रौद्र रस नहीं है, तब तो वीर रस होगा। यदि उसमें उत्साहपूर्वक कोई कार्य किया जा गया, और यदि उत्साह से किया जा रहा हो तो वीर रस है, और क्रोध में के वशीभूत होकर के किया जा रहा है। जैसे हमें किसी ने हमसे कुछ बोला और हमें उसका बुरा लग गया और हमने उसको दो चांटे लगा दिए, तो हमने वीरता नहीं दिखाई। क्या किया? ये हमने क्रोधवश ही ऐसा कार्य किया, क्योंकि हम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए और हमने उसको चांटे लगा दिए। तो उस समय जो कार्य हो रहा है वो क्रोध के वशीभूत होकर हो रहा है, इसलिए रौद्र रस। क्योंकि क्रोध में कहते हैं ना, क्रोध में व्यक्ति की अक्ल काम नहीं करती है। अपकार, उद्दीपन क्या हुआ? अर्थात उसने हमारा अपमान किया है, इसलिए हमने ऐसा किया। अनुभव क्या करेंगे? शरीर हमारा क्या करेगा? तुरंत उसको मारने के लिए उतावला हो जाएगा, ताड़न, मारना उसे। और संचारी भाव क्या होगा? गर्व करना या आवेग करना, हाँ हमने सही किया, उसको ऐसे ही दंड मिलना चाहिए था, इस तरह का वो संचारी भाव होंगे। भयानक रस, जैसा कि आपको उदाहरण बताया था कि शेर को देख करके भय उत्पन्न होना। भय, स्थायी भाव क्या? सबसे पहले हम उसका देखेंगे स्थायी भय। जिन पंक्तियों को पढ़ने से हमें भय या डर लग रहा है वो उसका रस हो जाएगा, भयानक रस है। विभाव क्या होगा उसका? हिंसक या विकट कर्म। हिंसक जीव जंतु आ गया, विकट परिस्थितियां आ गई, पहाड़ पे हम लटक रहे हैं, तो ये विभाव हो गया। अनुभव क्या करेंगे? शेर सामने आ जाएगा तो क्या करेंगे? हम बहादुरी दिखाएंगे उसके सामने? नहीं दिखाएंगे। क्या करेंगे? वहाँ से भागने, हमारा शरीर क्या करेगा? उस समय भागने की कोशिश करेगा कि यहाँ से भागो, है तो पलायन करना, वहाँ से भागना। और संचारी क्या होगा? हमारा शरीर डर की वजह से कांपने लग जाएगा, कंप, आवेग और त्रास होगा। दूसरा दिया गया बीभत्स रस। नेक्स्ट दिया गया बीभत्स, माने हमने आपको उदाहरण एक्सीडेंट का बताया। बीभत्स, घृणा, जुगुप्सा, अरे भाई कितना बुरा काम हो गया, ये एक अजीब सी अनुभूति होना। मलिन वस्तुएं देख लेना, जैसे हम किसी गंदी जगह से निकल जाते हैं तो भी हमें बीभत्स रस, अर्थात छी कितनी गंदी जगह है, इधर नहीं आना चाहिए था हमें, हैं। तो इस तरह से हम मलिन वस्तु में दुर्गंध आना, उद्वेजन होना या रोमांच आना, आवेग और ग्लानि। करुण रस, इसका स्थायी करुण कब होगा? जब शोक मन में दुख उत्पन्न होगा, शोक होगा तो करुण रस। जन धन नाश, किसी को भी कष्ट होते हुए देखना, या तो धन का नाश हो रहा है या लोगों का नाश हो रहा है, उसके गुण। और फिर हमारी क्या होगा? आश्रु, आंखों से आंसू आने लग जाएंगे अपने आप, हम निकालेंगे नहीं बल्कि अपने आप आनेंगे। ये सात्विक है, आंसू अपने आप आने लगे। हमें ऐसा नहीं कि अब वो व्यक्ति रो रहा है तो हमें भी रोना चाहिए, इसलिए हम नहीं निकाल रहे, बल्कि अपने आप आ रहे। निर्वैध, ग्लानि, दैन्य, हास्यरस। हास का स्थायी भाव क्या? हास, हंसी आना। इसलिए आती विकृत वेशधारी हम किसी को देख लेते हैं, लौम्य अपना लाभ करते हुए देख लेते हैं, हंसना, मुस्कुराना और रोमांच करना और उत्साह होता है मन में, वाह कितना अच्छा हुआ। अद्भुत रस का विस्मय है,
विस्मय मतलब आश्चर्य, दिव्य दर्शन हो जाना, माया आश्चर्यजनक, अपलक दर्शन, जैसे ईश्वर के मंदिर में जाते तो बिना नेत्र बंद किए हम उनको निहारते रहते। आवेग सुप्त हो जाना, शांत रस में निर्वैध स्थायी भाव, मिथ्या संसार, संसार से वैराग्य हो जाना, सब कुछ छोड़ देना, तपोवन की ओर प्रस्थान करना, शम दर्शन अर्थात सबको समान देखना, मति धैर्य और हर्ष, भक्ति रस, भगवत रति, ईश्वर में भक्ति होना, भगवान एवं उसके बल्लभ रूप को देखना, उसके गुण चेष्टा प्रसाधन आदि के द्वारा उसको अच्छा लगना, नृत्य गीत नेत्र रोमांच निमीलन करना, आंखें बंद करके बार बार उसको निहारना, और निर्वैध उसका संचारी भाव। वात्सल्य रस, वात्सल्य का स्थायी भाव भी वात्सल्य है, पुत्र पुत्री अपने छोटे भाई बहन के प्रति वात्सल्य रस की उनकी चेष्टाएं, विद्या या शौर्य हैं, क्या किस तरह की क्रियाएं कर रहा है, छोटा बच्चा एक तरह की लीलाएं करता है या कार्य करता है तो सबको देख के उसको अच्छा लगता है, तो इस तरह की चेष्टाएं करना, या विद्या प्राप्ति करने में कोई यश कमाना या अपनी कोई वीरता दिखाना, तो वात्सल्य रस की उत्पत्ति। आलिंगन करना, यदि हमें वो अच्छा लगता है तो हम उसको क्या करते हैं, जब हमें उसको बल्कि उसको हम आलिंगन कर लेते हैं, पुलक खुशी होता है, सात्विक क्या अपने आप मन में खुशी उत्पन्न होती है, अनिष्ट शंका और हर्ष, फिर हमारे मन में संचारी भाव कहते कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, इस तरह की अनिष्ट की आशंका होने लग जाती है हमारे मन में। इस तरह से ये रस की उत्पत्ति ये हमने आपको संक्षेप में बताई। अब हम इसको विस्तार से एक एक करके समझाएंगे। धन्यवाद।